हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो 253 और 254 की IIT JEE एडवांस की वीडियो होने वाली है, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक का पार्ट अभी हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने फंक्शन के लगभग 200 सवाल कराए हैं। उसके अलावा सेट्स के और रिलेशन के बहुत बड़े और बहुत अच्छे सवाल कराने की कोशिश करी है। आप उन बच्चों को इस वीडियो तक पहुंचाने की कोशिश करें जो कि IIT JEE की या उससे रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आज का सवाल जो है वो IIT JEE एडवांस का आया हुआ 2007 का 2007 का सवाल है। ये IIT JEE में आया हुआ केस है। ठीक, सवाल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर इक्वेशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ लगाना भूल गए, पेयर ऑफ इक्वेशन 2 sin square theta minus cos 2 theta equals to 0, 2 cos square theta minus 3 sin theta equals to 0 in the interval 0 से 2 pi is। ठीक, IIT एडवांस में ज्यादा डिफिकल्ट केस नहीं है, पर आई होप कि आपको भी नजर आएगा इसमें अच्छी बात क्या है। इन दोनों केसेस को पहले सोल्व कर लेते हैं और इनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और चेक कर लेते हैं। 2 sin square theta minus cos 2 theta, cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 1 minus 2 sin square थीटा, एक होता है 2 cos square थीटा minus 1, एक होता है cos square थीटा minus sin square थीटा। क्योंकि ये sin square थीटा है तो 1 minus 2 sin square थीटा हम लगा देते हैं। 1 minus 2 sin square थीटा equals to 0। और यहाँ पर जो केस बन रहा है वो कुछ इस प्रकार सा है। 2 sin square थीटा minus 1 plus 2 sin square थीटा equals to 0। 4 sin square थीटा minus 1 equals to 0। और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1, और ये 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर। और यहाँ पर आपके सामने केस बना, साइन थीटा की वैल्यू एक आ जाएगी आपकी +1/2, एक आ जाएगी -1/2। साइन थीटा की वैल्यू +1/2 और -1/2 आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। प्लस का यहाँ होता है और यहाँ होता है साइन थीटा 1/2, यहाँ होता है और यहाँ होता है पक्का। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आ रही होगी थीटा की, एक तो 30 डिग्री आएगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और अगर आपको उसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जब आप उसे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 180 - 30 या 90 + 30, आप जितना भी करना चाहें वो कर सकते हैं। 180 - 30 जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी 150 डिग्री। ये आपका पॉजिटिव पार्ट में दिखा रहा है। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू -1/2 लेके जानी है तो आप उसे थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे 180 + 30 यानी कि 210, और एक लेके जाएंगे 360 - 30। इट मेक्स सेंस कि 330 डिग्री आपकी ये दो सॉल्यूशन यहां पर से निकल करके आए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो हमने यहां पर लगभग 4 सॉल्यूशन पहली इक्वेशन में निकाल लिए, एक ये। ठीक, इजी केस है। अगर आप जल्दबाजी में होते या एग्जाम में दबाव होता, टाइम कम होता, तो आप 4 के ऑप्शन पे टिक जरूर कर देते। हो सकता है 4 इसका आंसर हो, कि चेक कर लेते थोड़ी देर में। 2 cos square थीटा minus 3 sin थीटा equals to 0। 0 से 2 पाई का इंटरवल लिया है बेटा, इसी वजह से हमने 0, पाई और 2 पाई, इसी वजह से हमने चारों क्वाड्रेंट काउंट किए हैं और इसी वजह से आपके पास आंसर आया है। अगर वो बोलता 0 से पाई इंटरवल दिया होता तो 0 से पाई के केस में हम बस पहला और सेकंड क्वाड्रेंट वाला ये वाला ही आंसर टिक कर पाते, ये वाले दोनों ऑप्शन उस समय पर नहीं होते। इसी वजह से उसने 2 इंटरवल और काउंट करे हैं नीचे वाले भी। ठीक, 2 cos square थीटा minus 3 sin थीटा, इसे भी sin थीटा में बदल दें। cos square थीटा को 1 minus sin square थीटा minus 3 sin थीटा equals to 0। 2 minus 2 sin square थीटा minus 3 sin थीटा equals to 0। -2 sin square थीटा minus 3 sin थीटा plus 2 equals to 0। और यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन गया 2 sin square थीटा plus 3 sin थीटा minus 2 equals to 0। 2 2 जा 4, घटा करके लाना है 4। ठीक, 2 sin square थीटा plus 4 sin थीटा minus sin थीटा minus 2 equals to 0। कॉमन लेते हैं, 2 sin थीटा कॉमन लिया और यहां पर वैल्यू आ रही है sin थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉमन लेंगे, sin थीटा प्लस 2 minus 1 sin थीटा प्लस 2 equals to 0। और हमारे पास दो केस जनरेट हुए, 2 sin थीटा minus 1 equals to 0
और एक बना साइन थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 वाला केस, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू -2, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1, प्लस और माइनस के अलावा 1 के अलावा हो नहीं सकती, +1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम, और ये दिखा रहा है -2, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा यहां से 2 sin थीटा इक्वल्स टू 1, और sin थीटा की वैल्यू आई है आपकी 1/2, यानी कि हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन जो आया वो कौन सा आ रहा है, केवल यही वाला सॉल्यूशन आ रहा है 1/2 यानी कि 30 डिग्री और 150 डिग्री। इट मेक्स सेंस कि हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन में 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप गलती से जल्दबाजी में कि सर यहां पर तो 2 ऑप्शन और भी आ रहे थे, आपने इनको क्यों नहीं टिक करा, अगर आप सपोज करो कि आप इसको टिक करने की कोशिश करते हैं, किसको, इस वाले को, 210 डिग्री को आंसर लाते हैं, -1/2 को वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस केस में ये जो सेकंड वाली इक्वेशन थी वो वेरीफाई नहीं कर पाती। सॉल्यूशन वही होता है जो अगर 2 इक्वेशन दी हो तो दोनों को मैच कर रहा हो, 3 दी हो तो तीनों को मैच कर रहा हो, 4 दी हो तो 4, जितनी इक्वेशन दी हो उनको मैच करेगा, चाहे एक ही आंसर आए चाहे एक भी ना आए, आंसर वही होगा। अब देखो आप 210 डिग्री रख के देखो, 2 cos स्क्वायर 210 -3 इंटू साइन 210 इक्वल्स टू 0, क्या ये इक्वल्स टू 0 दिखाएगा? इसे हम सिर्फ मैच कर लेते हैं, आंसर तो आपने निकाल लिया है। 2 इंटू कोस 210, कोस 210 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 210 आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि कोस 30 डिग्री वो भी थर्ड क्वाड्रेंट, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर, कोस अगर आपको कंफ्यूजन चल रही है मैं ऐसे लिख देता हूं, कोस 30 का होल स्क्वायर -3 इंटू साइन 210 की वैल्यू तो अभी आपने निकाली थी -1/2, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू +3/2, कोस 180 + 30 माइनस का कोस 30 और माइनस कोस 30 का स्क्वायर √3/2 का माइनस का स्क्वायर। अब √3/2 का स्क्वायर 2 इंटू -3, माइनस का स्क्वायर होगा तो कैसी वैल्यू दिखाएगा, प्लस की, यानी कि 3/4 + 3/2 और 2 2 जा 4, आपके पास जो आंसर आ रहा है 3/2 + 3/2। इट मेक्स सेंस कि आपके पास आंसर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ोगे 2 इंटू 3/2 यानी कि 3 आपका आंसर आ रहा है। अगर ये करेक्ट ऑप्शन होता तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती, किसके, 0 के इक्वल आ जाती, लेकिन वैसा है ही नहीं। आप इसको रख के देखो, पक्का 0 दिखाएगा, क्योंकि वो उसके सॉल्यूशन में ही नहीं है। अगर आप 4 रखने की कोशिश भी करोगे तब भी आपको ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 2। क्लियर रहा? चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक परेशानी और ये है हमारी कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स की संख्या थोड़ी सी कम है और वीडियोस होने वाली है लगभग 195 के आसपास, सवाल वीडियो बनने वाली है लगभग 190 के आसपास। तो 190 वीडियो पे अगर 150 सब्सक्राइबर भी ना हो तो कैसी कंडीशन हो सकती है, आप मान के चल सकते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कुछ बच्चों से आप बोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो, कि कोई 1-2 बच्चे सब्सक्राइबर कर दे। पता नहीं है कभी चैनल कभी मोनेटाइज हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चैनल मोनेटाइज होना हो, लेकिन परेशानी का विषय ये है कि उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर सबके पास वीडियोस ना पहुंचे तो एटलीस्ट एक तो हमारा मोरल बढ़ाए ना बढ़ाए, बच्चों का मोरल बढ़ाए, क्योंकि जो बच्चा आता है और वो देखता है कि 150 सब्सक्राइबर, फिर वो सोचता है यार इससे कुछ बना भी रहा है कि फालतू में पागल बना रहा है। मैं इस कंटेंट की गारंटी दे सकता हूं। जो सवाल अभी हाल फिलहाल में आपके सामने हुआ है आईआईटी 2007 का है, आप सर्च करके देखिएगा, बिल्कुल जरूर मिल जाएगा। कंटेंट कंट्री का, भारत का सबसे बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं, और इससे भी अच्छा लाऊंगा आगे चल के। अगर हमारे चैनल की ग्रोथ होती है, इससे भी बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाई जाएंगी और बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट लाया जाएगा। ठीक, केस नंबर 254 पर चलते हैं और देखते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट and the real root
इक्वेशन sin पाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/4। सवाल ये है, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं इसके लिए 0 1 2 4। फिर से वही ऑप्शन है, लगभग एक जैसे ही ऑप्शन आते हैं। मैक्सिमम टाइम में इंटीजर ही आंसर निकलते हैं और वैसा होना भी चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट केस होने से बेहतर है कि आप इंटीजर की टर्म में लाने की कोशिश करें। सवाल को देखिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स पूछे गए हैं। इक्वेशन पे जो आधारित सवाल आते हैं, याद रखेंगे इक्वेशन पर आधारित सवाल इसी के केस में बनते हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। तो फिर इसकी कंडीशन क्या है? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट क्या कहना चाह रहा है? डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्लास 10th ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओह माय गॉड, क्या बात है। इसके केस में हम एक डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे जिसकी वैल्यू होती थी b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये इक्वल आता था तो रियल एंड इक्वल रूट आप बोला करते थे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac की, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आया करते थे। और इसी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती थी, लेस देन 0, तो आप रियल एंड व्हाट, इमेजिनरी, रियल तो आएगा ही नहीं लेस देन 0 पर, नॉट रियल, नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट आप बोला करते थे। इमेजिनरी रूट आया करता था, ये आपका केस बनता था। ठीक, चलिए इस चीज पर, इस बिहेवियर और इस पैटर्न को हम ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, इस इक्वेशन में देखते हैं। तो हमारे पास राइट साइड में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/4 इक्वल्स टू साइन पाई एक्स। इसकी वैल्यू आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी वैल्यू मैक्सिमम 1, 0 और -1, इससे ज्यादा अच्छी कोई वैल्यू नहीं आ सकती मेरे हिसाब से। ये इसका मैक्सिमम लेवल है। लेफ्ट हैंड साइड को बात करें तो ये क्या कैसा वैल्यू दिखा रहा है इसका, हम पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है 5/4। तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर सॉरी -1 का स्क्वायर -4ac 5/4, 1 का स्क्वायर 1 -4 से 4 कट गया, कितना आ गया 5, 1 - 5 माइनस का 4। इसका मतलब ये जो केस दिखा रहा है वो कौन सा वाला केस दिखा रहा है? ये दिखा रहा है नो रियल रूट। अब इसको तो बोला इसने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लाने के लिए इसको कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। वो वैल्यू आप एक बार 0 रख के देखो, एक बार -1 एक बार +1, और क्या हो सकता है। तो अब आपने बोला ठीक है, इसकी इतनी हिम्मत, आपने एक बार -1 रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5/4 इक्वल्स टू -1। अब -1 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5/4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और आपके पास केस बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 4 9/4 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन करके आई। एक बार मान लीजिए कि आपने 0 के इक्वल रखा तो आपके पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस का 5/4 इक्वल्स टू 0। ये केस जनरेट होकर के आया दूसरा। जब एक बार आप +1 रखेंगे तो वो वाला केस जनरेट होकर के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5/4 इक्वल्स टू 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 5 - 4 प्लस का 1/4 इक्वल्स टू 0। ये 3 केस जनरेट होकर के आपके सामने आई। हालांकि इसके अलावा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ऐसे केसेस भी आप ऑब्जर्वेशन में करके सोच सकते हैं। लेकिन एक बार चेक तो कर ले, पहले सिंपल वालों को चेक कर लिया हमने, पहला चेक कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, अगेन -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर 1 -9 माइनस का 8 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू को दिखा रहा है? -8 वैल्यू जो दिखा रहा है ये आपका नो रियल रूट। इट मेक्स सेंस कि आप इसकी वैल्यू -1 तो ले नहीं सकते। इसका मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव भी नहीं ले सकते। क्यों? अभी हम 0 पे तो चेक कर लें, अभी 0 पे तो चेक किया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें भी आपकी वैल्यू जो आ रही थी वो आपकी नेगेटिव वैल्यू ही जो आ रही थी, -4 आ रहा था।
मतलब 0 से छोटा भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते। क्या 0 से बड़ा वाला चल जाएगा? चेक करके देख सकते हैं। 0 से बड़ा 1/2, 1/√2, 1/4, कुछ भी 0 से बड़ा, लेकिन 1 से बड़ा तो कर ही नहीं सकते। चलो 1 ले लिया। चलो मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलिए, b² - 4ac। अगेन 1² - 4ac, मतलब आपके पास 1 - 1 कितना आ गया? 0। इसका मतलब अगर आप 1/4 यानी कि 1 वैल्यू ले रहे थे तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तब जाके 0 आ रही है जब कट रहा है। अगर आप 1/2 लेंगे तो क्या आएगा कुछ? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही। चेक करके देखो, x² - x + 5/4 - 1/2। आपने sin πx की वैल्यू 1/2 ले ली। मान लो आप 1/2 इधर भी ले आए, x² - x + 4 LCM 5 - 2 2 जा 4 2 1 जा 2, x² - x + 3/4। आप किसी भी वैल्यू को लेकर के जब चेक करेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा 1 - 4ac 3/4। मतलब यहां पर कुछ ना कुछ बच रहा है जो इसे नेगेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, और हमें नेगेटिव में तो लेके ही नहीं जाना है, इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे। तो हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन आया जब sin πx की वैल्यू कितनी थी? 1। तो हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन आया जब sin πx की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, और उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके सामने नजर नहीं आ रहा है। sin πx की वैल्यू कितनी? बेटा कोई वो दिया नहीं है इंटरवल, तो आपके सामने बहुत सारे केसेस जनरेट होकर के आ सकते हैं। फिलहाल हमारे पास सॉल्यूशन कितना आया? 1। ठीक, क्लियर रहा? आई होप कि ये वाला केस आपको समझ में आया हो। बहुत अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से, सोचने लायक था, इमेजिनरी पैटर्न को ऑब्जर्वेशन या माइंड को खोल देने वाला सवाल था। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, कोशिश करें इसे मैक्सिमम बच्चों तक रीच करवाने की, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में सवालों का कोई एडवांटेज नहीं होगा अगर बड़ी संख्या में बच्चों तक सवाल नहीं पहुंचेंगे। थोड़ी सी ये दीवारों का थोड़ा सा सीन है, इस बोर्ड का शायद सीन है, वो हम क्लियर करेंगे जैसे समय आएगा। माइक वाइक भी खरीदना बाकी है, माइक दोबारा से खराब हो गया हमारा, चूहों ने काट दिया। चलिए कोई नहीं, नमस्कार।